जैसे कि हमें मालूम है कि गूगल 200 से ज़्यादा फैक्टर्स मेजर करता है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। अभी तक हम काफ़ी फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं और जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक एक या उसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो गूगल मेजर करता है। उनमें से दो फैक्टर्स ये भी हैं कि आपका कंटेंट कितना फ्रेश है और आप कितनी फ्रीक्वेंसी से मतलब कितनी दफ़ा आप अपना कंटेंट अपडेट करते हैं। इसकी बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक दुकान में जाते हैं या आप एक ब्रांड की आउटलेट में जाते हैं, तो आप जाके देखेंगे कि नया प्रोडक्ट क्या आया है। और अगर आप एक ऐसा ब्रांड जो बार-बार एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है और जब भी आप जाएँ तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है देखने को, तो आप एक्साइटेड होते हैं उसके ऊपर दोबारा जाने के ऊपर। और फिर ये भी आप देखते हैं कि वो क्या जो नया लॉन्च होने वाला प्रोडक्ट है वो एक है या एक ही दिन में 10 नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सो दोनों चीज़ें रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। रिसेंसी का मतलब ये है कि रिसेंटली लास्ट टाइम उन्होंने कब लॉन्च की थी, और फ्रीक्वेंसी ये है कि वो कितनी रेगुलर लॉन्चेस करते हैं। कुछ ब्रांड है जो सिर्फ सीजनल यानी कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद वो लॉन्च करते हैं और आपको पता होता है कि जी मैंने 6 महीने बाद जाके ही नई चीज़ें देखनी है। कुछ ब्रांड है जो हो सकता है कि वो हर महीने एक नई चीज़ लॉन्च कर रहे हों और वो आपको हर महीने वहाँ जाने का एक शौक पैदा होता है कि जी मैं देखूँ इस महीने क्या नया आया है या अगले महीने क्या नया आया है। तो ये वो मतलब चीज़ है जो गूगल भी मेजर करता है आपकी वेबसाइट के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिज़नेस पे जाएँ जो अपनी प्रोडक्ट नई लॉन्च ना कर रहा हो और जब भी आप जाएँ वो सेम प्रोडक्ट आपको बार-बार देखनी पड़े। आप एक दफ़ा जाएँ तब भी वही प्रोडक्ट्स हों, आप फिर दोबारा जाएँ तब भी वही प्रोडक्ट्स हों, तो क्या आप उस बिज़नेस में जाएँगे दोबारा? आई डोंट थिंक सो। सो कोई भी बंदा वो बार-बार एक चीज़ देखने नहीं जाता। उसको हर बार एक नई चीज़ चाहिए होती है, चाहे वो कपड़े की दुकान है, चाहे वो जूते की दुकान है या कोई भी आप और बिज़नेस करते हैं, तो वो लोग बार-बार एक नई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। अनटिल कि वो एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें सेम सर्विस आपको बार-बार चाहिए होती है, जहाँ पर आप बिल जमा कराने या आप कोई लोड करवाने जाते हैं। सो गूगल के लिए या डिजिटल के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। सो गूगल रिसेंसी को एज अ फैक्टर देखता है कि आपका कंटेंट लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था। अगर आपने वेबसाइट बनाई 10 साल पहले और आपने 10 साल में कोई अपडेट नहीं की, गूगल जब भी आपकी वेबसाइट पे आएगा वो देखेगा कि लास्ट टाइम इस पे नया कंटेंट तकरीबन 10 साल पहले आया था या 5 साल पहले आया था, डिपेंडिंग ऑन कि अपनी वेबसाइट आप कितनी देर में कितनी दफ़ा और कितनी जल्दी अपडेट करते हैं। पॉइंट ये है कि गूगल चाहता है कि आप फ्रेश कंटेंट डालें। फ्रेश कंटेंट डालने का मतलब क्या है कि आप हर दूसरे दिन, तीसरे दिन जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप नया कुछ ना कुछ गूगल को दें ताकि जब भी वो आपकी वेबसाइट पे आए, उसको नया कुछ मिले। अगर उसको नया कुछ मिलता रहेगा, तो गूगल बार-बार आता रहेगा। गूगल बार-बार आने का मतलब ये है कि गूगल आपका सारा कंटेंट इंडेक्स करेगा और गूगल में शो भी करेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका नया कंटेंट गूगल में आ जाएगा और जब लोग कुछ कीवर्ड सर्च करेंगे जिसके अगेंस्ट आपने वो कंटेंट क्रिएट किया था, वो उनको मिलना भी शुरू हो जाएगा। गूगल आपको पेनलाइज़ इस तरह से करता है, अगर आप अपना कंटेंट ना डालें, वो बार-बार आपकी वेबसाइट पे आना बंद कर देता है। अगर वो जब भी आए उसको सेम कंटेंट मिले, तो वो दोबारा देर बाद आएगा और अगर फिर उसको वही सेम कंटेंट मिले, तो वो दोबारा एक और लंबा गैप देगा, उसके बाद आएगा। वो करते-करते एक वक़्त ऐसा होगा कि वो महीनों आपकी वेबसाइट पे आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको ये पता है कि आपकी वेबसाइट पे कुछ उसको नया नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप ये देखें कि न्यूज़ वेबसाइट्स में जैसी खबर अखबार में पब्लिश होती है, वैसी गूगल में सर्च भी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूज़ की वेबसाइट में चूँकि कंटेंट बड़ा फ्रीक्वेंटली और बड़ी तेज़ी से अपडेट होता है, तो उसका हर दफ़ा कंटेंट कुछ घंटों पहले ही पोस्ट हुआ होता है या कुछ मिनट्स पहले ही पोस्ट हुआ होता है। तो एक तो उसमें रिसेंसी बहुत होती है कि अभी-अभी पोस्ट हुआ, जब भी गूगल आता है उसको कुछ नया मिलता है। फिर एक उसमें ये भी चीज़ बड़ी काउंट होती है कि उसमें कितना कंटेंट पोस्ट हो रहा है। अब चूँकि न्यूज़ का बिज़नेस ही कंटेंट है, तो वो 10, 15, 20 तो बहुत कम बात है। तकरीबन 50-60 आर्टिकल, मे बी 100 आर्टिकल्स भी हर रोज़ पब्लिश कर रहे होते हैं। सो गूगल जब भी आता है तो उसको 100 नए आर्टिकल इंडेक्स करने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वो उन वेबसाइट्स को ज़्यादा जल्दी क्रॉल करता है और कुछ ही मिनट्स में वो फ़ौरन सबको क्रॉल कर लेता है। सो ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हुए हमें भी अंडरस्टैंड ये करना है कि हमारे बिज़नेस के लिए रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी ये दोनों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। रिसेंसी यानी कि हमें फ्रेश कंटेंट हर वक्त चाहिए और फ्रीक्वेंसी यानी कि हमें बार-बार कंटेंट डालना है, तो हम हर हफ्ते, हर रोज़ या हर महीने एक फ्रीक्वेंसी सेट कर लें ताकि गूगल जब भी आए उसको पता हो कि ये वेबसाइट लाइव है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमें गूगल को बार-बार अपनी वेबसाइट पे क्यों बुलाना है? क्यों हम रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी को फोकस करें? वेबसाइट बन गई है तो क्या फ़र्क पड़ता है गूगल आए या ना आए? जी, फ़र्क पड़ता है क्योंकि अगर आपकी कंटेंट
अपडेटेड नहीं होगा, अगर वो रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी गूगल को लगेगा कि कम है या बिल्कुल नहीं है, तो गूगल आपकी वेबसाइट में आना छोड़ देगा। और इससे नुकसान ये होगा कि जब आप नया कंटेंट पब्लिश करेंगे, तो वो गूगल में जल्दी एक तो नज़र नहीं आएगा, और दूसरा ये कि गूगल आपको प्रमोट भी नहीं करेगा, क्योंकि गूगल को ये लगता है कि अगर आप अपने बिज़नेस के बारे में सीरियस नहीं हैं, तो वो भी आपको एक्सपोज़र नहीं देगा। और ये और भी चैलेंजिंग हो जाता है जब आपका कंपैटिटर सेम बिज़नेस में सेम कंटेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रहा है। सो जब वो फ्रीक्वेंटली अपडेट करेगा, गूगल उधर ज़्यादा जाएगा और उसको ज़्यादा प्रमोट करेगा। लेकिन इस सब में हमने एक जो चीज़ मिस की वो थी यूज़र्स। तो यूज़र्स भी अगर आपकी वेबसाइट पे बार-बार आ रहे हैं, उनको वही पेजेस सेम मिल रहे हैं, उनको कोई नया कंटेंट नहीं मिल रहा, तो भी आना छोड़ देगा, क्योंकि उसको पता है कि जब भी वो आएगा उसको वही चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आपका कंटेंट रोज़ अपडेट हो रहा हो और यूज़र को कुछ नया देखने को मिलता हो, तो बार-बार आएगा। उससे आपका जो है वो एक ट्रैफ़िक भी बढ़ेगी, यूज़र एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और अगेन वो पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ेगी कि वो दूसरे लोगों को भी बताएँ कि जी ये वेबसाइट है जो रेगुलरली कंटेंट अपडेट करती है और वो नया कंटेंट ऐड करती है। तो रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी देखने में तो शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, और इसका शायद डायरेक्ट एसईओ पे इम्पैक्ट भी नहीं होगा। लेकिन ये इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अपडेट नहीं हो रहा और एक फ्रीक्वेंसी के तहत नहीं आ रहा, तो गूगल आपको डिमोट करेगा, यूज़र आपको छोड़ के चला जाएगा, और अल्टीमेटली आपकी एसईओ जो एक्सपर्ट्स हैं, वो फ्लॉप होना शुरू हो जाएँगी।